स्कूलों में मासिक परीक्षा और यूनिट टेस्ट का समय आ गया है और ऐसे में छात्र और अभिभावक याददाश्त की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात रात भर जग कर पढ़ाई करते हैं, बहुत बहुत घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठते ही आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या बहुत सारे लोगों की है। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं कि आप अपने याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा कैसे पढ़ें कि आप जो कुछ भी पढ़ें वो आपकी मेमोरी में छप जाए। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वैज्ञानिक तरीके बताऊंगी जिसको अपना करके आप अपने याददाश्त को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि हमारा दिमाग कोई कूड़ा घर नहीं है, कचरा पेटी नहीं है जहां आप सब कुछ भरते जाएं। देखिए, पढ़ने के क्रम में ना अधिकांश छात्र क्या करते हैं कि वो याद करने के लिए रटना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी रट रहे हैं तो यकीन मानिए आप उसे भूल जाएंगे। आप पढ़ने के लिए समझने समझाने की प्रक्रिया को अपनाइए। आप ऐसा समझिए कि आपके सामने कोई 5 साल का बच्चा बैठा हुआ है और आप उसे समझा रहे हैं। आप ऐसा करके देखिए। आपको जिस भी टॉपिक को याद करना है ना, आप उस टॉपिक को पढ़िए और ये समझिए कि सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, आप उसको उस बात को समझा रहे हैं। क्योंकि जब हमारा दिमाग टीचर की तरह काम करता है ना, तो ज़्यादा एक्टिव होता है। जब आप टीचर की तरह किसी बात को समझाएंगे ना, तो आपका दिमाग आपके जानकारी को स्थायी मेमोरी में सेव कर लेगा। देखिए, दिमाग का एक पैटर्न होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे ना वो भूल ही जाएंगे। दिमाग भूलने के लिए ही होता है। लेकिन आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, अगर उसे 24 घंटे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो अगले 3-4 दिन तक आपको याद रहेगा। और फिर 3-4 दिन में आप उस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं तो वो अगले 7 दिन तक आपको याद रहेगा। और अगर अगले 7 दिन में आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपको 21 दिन तक याद रहेगा। और 21 दिन में अगर आप फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपको 90 दिन तक याद रहेगा। और 90 दिन में आप उस टॉपिक को फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी मेमोरी के स्थायी चिप में जाके वो सेव हो जाएगा। हाँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ के उसे रिवीजन करने का ये एक सही तरीका है। 24 घंटे में, फिर 7 दिन में, फिर 21 दिन में, 30 दिन में, फिर 90 दिन में। आप ऐसे क्रम में ऐसे पैटर्न बना करके अगर आप किसी टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप रटने की पद्धति छोड़ करके इस दोहराने की पद्धति को अपनाइए। और लगातार रटने से बेहतर है अंतराल दे दे करके दोहराते रहना। इससे आपके दिमाग पे बोझ भी कम पड़ता है और आपकी याददाश्त भी सही सलामत बनी रहती है। याद करने में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि नाम और तारीखों को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए आप एक कहानी जैसा मन में बनाएं। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसमें नाम और डेट्स याद करने हैं, उसके लिए आप एक कहानी का फॉर्म तैयार कर लें और कहानी के आधार पे आप उन तारीखों को, उन नामों को सेट कर दें। इतिहास की किसी घटना को याद करने के लिए अगर आप उसे फिल्म की तरह सोचेंगे ना, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। और नोट्स बनाने के लिए आप चित्र और रंगीन पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों से ज़्यादा पिक्चर को याद रखता है, तस्वीरों को याद रखता है। इसलिए तो पढ़ी हुई कहानी से ज़्यादा देखी हुई फिल्म हमें याद रहती है। तो पढ़ाई करना बोझ नहीं है। पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं, दिमागी कसरत की तरह करिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी याददाश्त पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपका अस्तित्व आपकी बुद्धि से ही चमकेगा। तो स्कूल, कॉलेज और कंपटीशन की परीक्षाओं के समय जो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने होती है वो ये कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। घंटों किताब लेके बैठने के बाद भी परीक्षा हॉल में जब आप सब भूल जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। जब आपको परीक्षा हॉल में कुछ याद नहीं आता तो आप हताश होने लगते हैं।
तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी याददाश्त कमज़ोर है, बल्कि आपके पढ़ने का तरीका गलत है। अभी जो भी मैंने ये तरीके बताए हैं आपको, उसे आप अपना करके देखिए। इन वैज्ञानिक तरीकों से आप अपने याददाश्त को तेज कर सकते हैं, अपने दिमाग में पढ़ी हुई बातों को अधिकतम समय तक सेव करके रख सकते हैं। तो मैंने जो भी बातें बताई हैं आप उसे अपनाइए और अपने दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज बनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे मैं आपके लिए कोई वीडियो बना दूं, तो आप उसे कमेंट में बताइए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।